वेलकम टू क्यूएनए एजुकेशन। आज हम यहाँ पर कंटीन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन के ऊपर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। कंटीन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन के ऊपर मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स पढ़ाए हुए हैं। कॉन्वोल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं, एलटीआई सिस्टम के लिए रिस्पॉन्स वाईटी आप कैसे अचीव कर सकते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। आज के लेक्चर में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये 2 to 3 लेक्चर्स में लगातार करने वाले हैं। तो जो आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो सिंपल आप बोल सकते हो 1 मार्क की प्रॉब्लम होगी। मतलब बहुत ज्यादा लेंथी प्रॉब्लम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करा रहा हूं आपको, तो आप ध्यान से देखो, बिल्कुल एग्जाम टाइप की प्रॉब्लम होगी आज के लेक्चर में, तो आप ध्यान से देखो। यहां पर आपको फर्स्ट प्रॉब्लम मेंशन है, डेल्टा टी प्लस 1/2 इंटू डेल्टा माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू ए डेल्टा टी माइनस बी, वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इज। तो यहां पर अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए जाएं तो आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो। यहां पर देखो आप, डेल्टा टी प्लस 1/2 इंटू डेल्टा माइनस टी प्लस 2, तो यहां पर जो कॉन्वोल्यूशन करना है उसका रिजल्ट आपको मेंशन है। तो अगर आप 1 by 1 इन दोनों सिग्नल को ध्यान से देखो, तो डेल्टा टी प्लस 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, अगर आप यहां से 1/2 कॉमन ले लो तो इसको आप लिख सकते हो t प्लस 1, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। t प्लस 1/2 है, तो अगर आप 1/2 कॉमन ले लो तो आप क्या लिखोगे, t प्लस 1 लिख दोगे। अब हमें डेल्टा की प्रॉपर्टी पता है, इंपल्स की प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखा रखी है कि डेल्टा ऑफ ए टी कितना होता है, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1/2 डेल्टा टी प्लस 1, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में लर्न कर रखी है ना, कि डेल्टा ऑफ ए टी 1 अपॉन मॉड ऑफ ए डेल्टा टी। तो बेसिकली यहां पर 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये मिलेगा 2 डेल्टा टी प्लस 1। उसके बाद अगर आप सेकेंड को देखोगे, डेल्टा ऑफ माइनस टी प्लस 2, तो बेसिकली आप 2 माइनस टी लिख सकते हो इसको। और मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है कि डेल्टा ऑफ माइनस टी डेल्टा टी के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, या अगर आप इसी प्रॉपर्टी को देखो, स्केलिंग वाली को ही देखो, तो आप ध्यान से समझना। अगर यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो अगर आप वैसे सोचोगे तो डेल्टा ऑफ माइनस टी डेल्टा टी के इक्वल होता है, तो डेल्टा ऑफ माइनस टी माइनस 2 डेल्टा टी माइनस 2 के इक्वल होगा। या अगर आप स्केलिंग प्रॉपर्टी के थ्रू सोचना चाहते हो तो डेल्टा ऑफ ए टी, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई, क्या होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ -1 1 ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो आंसर है आपका डेल्टा टी माइनस 2 बन जाएगा। मतलब आप डेल्टा 2 माइनस टी को डेल्टा टी माइनस 2 ही लिख सकते हो, कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, मीनिंग आपकी सेम रहेगी। समझ में आ गया। आप नॉर्मली बस स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स याद रखो। वैसे भी जब मैंने आपको इंपल्स पढ़ाया था तो आपको यही समझाया था कि इंपल्स की जो 3 to 4 प्रॉपर्टीज मैं आपको सिखा रहा हूं, वो ऑलवेज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर आप देखो, इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन हो रहा है, तो यहां से जो a डेल्टा t माइनस बी है, जो आंसर आपको दिया हुआ है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 डेल्टा t प्लस 1 कॉन्वोल्यूशन विथ डेल्टा t माइनस 2 के इक्वल होगा। अब हम लोगों ने ये पॉइंट बहुत बार डिस्कस कर रखा है कि जब आप डेल्टा के साथ कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हो तो जो दूसरा सिग्नल रहता है वही आंसर आ जाता है, और जितना शिफ्टिंग में नंबर रहेगा वो सभी भी आ जाएगा। तो चूंकि यहां पर दोनों ही डेल्टा हैं, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है, जब दोनों डेल्टा हो तो आंसर क्या आता है, डेल्टा ही आता है। तो 2 डेल्टा टी और साथ में जितना शिफ्टिंग नंबर है, तो +1 -2 कितना हो जाएगा, -1। समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। डेल्टा डेल्टा का कॉन्वोल्यूशन डेल्टा ही होता है, टी को लिख दो और साथ में जो शिफ्टिंग नंबर है उनको ऐड सबट्रैक्ट करके मेंशन कर दो। तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहां से देखो, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, कंपेयर कर सकते हो आराम से, a2 b1, तो a भी कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। एक बात आप ध्यान रखना, आज मैं आपको प्रॉब्लम्स करा रहा हूं, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं। तो थ्योरी ऑलरेडी ये सारी हम पढ़ चुके हैं ना, कि डेल्टा डेल्टा का कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, डेल्टा की स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आपको थ्योरी साथ लेकर चलनी है, जो मैंने आपको सिखाई हुई है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो हमेशा स्टार्टिंग से फॉलो करो अगर आप सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हो तो। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी, ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है। H1t H2t आपको 2 इंपल्स रिस्पॉन्स दिए हुए हैं,
कैस्केड में है, ये पॉइंट ध्यान रखना, H1T एंड H2T आर कैस्केडेड, द ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज। देखो ये प्रॉब्लम है तो बहुत इजी, लेने का रीजन क्या था कि आपको ना कैस्केडिंग का मतलब मैं समझा सकूं। देखो अगर ना आपके H1T और H2T आपके कैस्केड में है, ठीक है, तो यहां पर आपको ये बात समझना होगा कि जब भी टाइम डोमेन में आपकी कैस्केडिंग होगी, चाहे डिस्क्रीट टाइम हो चाहे कंटीन्यूअस टाइम हो, तो ऑलवेज जो ओवरऑल होगा आपका वो क्या होगा, कॉन्वोल्यूशन होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे जाकर हम लाप्लास पढ़ेंगे, फोरियर पढ़ेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। तो कैस्केडिंग में क्या होता है, टाइम डोमेन में ना आपका कॉन्वोल्यूशन होता है, लेकिन वहीं पर फ्रीक्वेंसी डोमेन या लाप्लास डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये सिचुएशन आपको क्लियर रहनी चाहिए स्टार्ट से। तो ये प्रॉब्लम अब तो बहुत इजी है, आपको पता है बस दोनों का क्या करना है, कॉन्वोल्यूशन करना है, लेकिन इस वर्ड का मीनिंग मुझे समझाना था आपको। तो यहां पर अब अगर हम आंसर लिख दें तो आप देखो आंसर कितना हो जाएगा। लेट सपोज इनको मैं HT मान लेता हूं, H1T कॉन्वॉल्व विद H2T को, तो इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन e की पावर -t ut कॉन्वॉल्व विथ डेल्टा t प्लस 2। तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि डेल्टा के साथ किसी भी सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन किया जाए वो दूसरा वाला सिग्नल ही आंसर आता है, जितना शिफ्टिंग में है ना बस वो लिख दो। मतलब यहां पर e की पावर -t के साथ बस आपको लिखना है t प्लस 2 और ut प्लस 2। मतलब देखो यहां पे डेल्टा के साथ t के साथ क्या था, +2 था, तो बस आपको यहां पे क्या करना है, t के साथ +2 कर देना है, ठीक है। तो डेल्टा के साथ किसी भी सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन किया जाए वो दूसरा वाला सिग्नल ही आंसर आता है, बस शिफ्टिंग का ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया, तो ये आपका यहां पर आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, आप यहां पर देखो आपको xt गिवन है और ht गिवन है, और आपको यहां पर क्या मेंशन है, xt/2 कॉन्वोल्यूशन विद ht/2 करना है और नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज बताना है जो कॉन्वोल्यूशन का आंसर आएगा उस सिग्नल में। डिसकंटिन्यूटीज कैसे पता करते हैं मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, लेकिन आज भी मैं रिवीजन करा दूंगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि पहले आपको कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना है, तो जो कॉन्वोल्यूशन वाला आंसर आएगा ना उसमें बताना है आपको नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। देखो यहां पर बहुत सारे कंसेप्ट यूज होंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रखे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है अगर आपको कंसेप्ट याद है तो। देखो सबसे पहले आपको यहां पर xt/2 अचीव करना होगा। मैंने जब आपको कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल में टाइम स्केलिंग ऑपरेशन पढ़ाया था, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे, तब आपको यह बताया था कि जब भी इक्वेशन में डिवाइड हो फिगर में क्या कर दोगे, सिंपल मल्टीप्लाई। तो यहां पर मतलब आपका एक्सपांड हो जाएगा सिग्नल, लेकिन एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं करना है, मैंने आपको यही समझाया है। उसके बाद आपको कॉन्वोल्यूशन किसके साथ करना है, ht/2 के साथ। यहां पर भी डिवाइड है तो यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या करोगे आप, -2 से लेकर 4 तक, और एम्पलीट्यूड कितना है, 3 है। दोनों का आपको कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना है। मैंने आपको अभी अभी कुछ लेक्चर्स पहले पढ़ाया था जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जब भी आप दो रेक्टेंगल का कॉन्वोल्यूशन करते हो और अगर दोनों की विड्थ इक्वल होती है तो आपको क्या मिलता है, ट्रायंगुलर वेव, और अगर दोनों की विड्थ अनइक्वल होती है तो आपको मिलता है ट्रेपेजोइडल। तो यहां पर देख लेते हैं, देखो एक की विड्थ है -4 से +4 मतलब 8, और दूसरे की विड्थ है -2 से 4 मतलब 6, तो दोनों की विड्थ अनइक्वल है, मतलब क्या मिलेगा आपको, ट्रेपेजोइडल। तो हमें आता है ना, हम बना लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, आप ट्रेपेजोइडल बनाओगे। मैंने आपको क्या सिखाया है, लोअर लिमिट क्या होगी, दोनों की लोअर लिमिट का एडिशन, तो यहां पर -6, और अपर लिमिट क्या होगी, दोनों की अपर लिमिट का एडिशन, तो 4 + 4 8। तो यहां पर मैं ट्रेपेजोइडल आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, आप ध्यान से देखो, -6 से लेकर आप कहां तक बना लोगे, 8 तक, और यहां पर जो बीच के पॉइंट्स होंगे आपके वो क्या क्या हो जाएंगे, 0, और क्या आ जाएगा आपका 0 और एक आ जाएगा 2। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा रखी है ना, आप जाकर देख सकते हो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी जब मैंने आपको पढ़ाई थी। तो यहां पर ये जो आपका सिग्नल अब बना है, मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है कि आप स्लोप कैसे निकालोगे। स्लोप मैंने आपको पढ़ाया था, दोनों एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन 18, और यहां कितनी हो जाएगी, -18। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है कि जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वहां पर वो कितना होगा, दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन इनटू स्मॉलर विड्थ। तो एक की विड्थ है 8, एक की विड्थ है 6, तो स्मॉलर क्या है, 6 है, तो 6 × 3 18, 18 × 6
कितना होता है 108। तो यहां पर आप मेंशन कर दोगे 108, ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। और अगर आप चाहो तो कोई भी चीज ना, अगर एक चीज आपको नहीं याद हो वाया ट्रिक, तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। जैसे कि आप देखो, अगर मैं स्लोप को वेरीफाई करूं, इसका आंसर अगर मैं वेरीफाई करूं, तो आप देखो एक पॉइंट ये वाला पॉइंट कितना है -6,0 है, और ये वाला पॉइंट कितना है आपका, ये वाला आपका पॉइंट है 0,108। तो स्लोप हमारी क्या होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कितना होगा 108 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ऑफ माइनस मतलब +6। तो 108 अपॉन 6 क्या होता है 18। देखो 18 स्लोप आ रही है हमारी, ठीक है। तो सारी ट्रिक आपके पास है यहां पर, ठीक है। मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है कि बीच वाले पॉइंट्स भी आपको कैसे निकालना है, इन्हीं के साथ और इनके साथ आप एडजस्टमेंट करके सारी चीजें पता कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक्स है हमारे पास। तो वो हमारा आज के लेक्चर में कंसर्न नहीं है, वो चीजें हम सीख चुके हैं। हमारा कंसर्न क्या है, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ये भी सीख चुके हैं। ये क्या है आपका, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, कोई भी कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल डिसकंटीन्यूअस कब होता है, जब एक टाइम पे एक से ज्यादा एम्पलीट्यूड दिखाई दे। मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी सिग्नल एंड सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको यही बोला था कि कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल वैसे तो बहुत बड़ा है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो डिटेल में, लेकिन अभी सिंपल सी ट्रिक आप ध्यान में रख सकते हो कि अगर किसी भी कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल में आपको एक टाइम पे एक से ज्यादा एम्पलीट्यूड दिखाई दें, तो वो डिसकंटीन्यूअस होता है उस टाइम पर। क्या इस पूरे सिग्नल में कहीं पर भी आपको एक टाइम पर एक से ज्यादा एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है, ये आप चेक करो। इसका मतलब क्या है, देखो एग्जांपल देता हूं। देखो जैसे यहां पर देखो -1 पे एम्पलीट्यूड आपका, एम्पलीट्यूड मतलब y एक्सिस की वैल्यू, x एक्सिस में तो 0 होगी, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और बढ़ते 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 कहां तक चला गया 3 तक, फिर 3 पर कांस्टेंट रहा, फिर 3 से घटते 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 कहां तक आ गया 0 तक। 2 से कंफ्यूज नहीं होना, एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखो बहुत सारे एम्पलीट्यूड है, यहां भी बहुत सारे एम्पलीट्यूड है, सेम यहां पर भी -2 और 2, -2 और 4, -4 और 4, सब पे ये सारे पॉइंट्स डिसकंटीन्यूअस है। लेकिन क्या यहां पर कहीं पर भी एक से ज्यादा एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है किसी भी टाइम पर, -6 से लेकर 8 तक पूरा देख लो, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या होंगी आपकी 0 होंगी। तो देखो हम कहां से निकले थे, कहां पहुंच गए, कौन सा कंसेप्ट, देखो ऐसे ही होता है एग्जाम में। अभी तो मैंने जस्ट एक ही सब्जेक्ट के 2-3 कंसेप्ट को मर्ज किया। एग्जाम में ना 2-2, 3-3 सब्जेक्ट के कंसेप्ट को मर्ज करके क्वेश्चन पूछ लेता है, और वो क्वेश्चन होते बहुत इजी है, जैसे ये क्वेश्चन था। बस आपको कंसेप्ट को मर्ज करना आना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आप देखो यहां पर आपको xt और ht गिवन है, LTI सिस्टम के लिए गिवन है, और आपको बोला है जो आप आउटपुट yt निकालोगे। देखो ध्यान रखना, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि आपको बोलो आप xt कॉन्वॉल्व विद st कर लो, ऐसा जरूरी नहीं है बोलना। बस वो इतना बोल दिए कि LTI सिस्टम का रिस्पांस निकालो, इनपुट और इंपल्स रिस्पांस गिवन है, इसका मतलब कॉन्वोल्यूशन ही करना है, ठीक है। तो जो आपको आउटपुट yt चाहिए ना, आपको निकालना नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वाला इनका, कि जो आपका आउटपुट yt है वो आपका टाइम की किन वैल्यूज के लिए, किन रेंज के लिए 0 होगा, बस ये बताना है। अगर आपको कंसेप्ट याद है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्रीवियस 3 to 4 लेक्चर्स में, ग्राफिकल मेथड में भी मैंने आपको बताया था, तो आप बड़े आराम से कर लोगे। एक बार पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। और अगर आपका आंसर आता है ना, तो अटेंटिव रहो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करो कि हमने पॉज करके आंसर लिखा था, ठीक है। तो यहां पर आप देखो 3 - 6, मैंने यही बताया था कि हर एक केस में आप क्या करो, xt और ht की लोअर लिमिट को ऐड करो, वो आपकी yt की लोअर लिमिट होगी, xt और ht की अपर लिमिट को ऐड करो, वो आपकी yt की अपर लिमिट होगी। ये हर एक केस में है, ये सिर्फ रेक्टेंगल के केस में नहीं है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ये हर एक केस में है आपका। बस रेक्टेंगल के केस में हमें फाइनल शेप भी पता होता है, और कुछ नहीं है। तो यहां पर देखो 3 - 6 कितना होगा, -3, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। आप देख सकते हो लोअर लिमिट -6 है और 3 है, एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं है आपको, और यहां पर अपर लिमिट क्या है 6 + 2 8। तो आप क्या लिखोगे, t लेस देन -3 एंड t ग्रेटर देन 8, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपका आउटपुट 0 होगा, इस टाइम की रेंज के लिए आउटपुट 0 होगा, क्योंकि -3 से 8 तक तो मिल रहा है ना। तो ध्यान देना, t लेस देन -3 लिखना, लेस देन इक्वल टू मत लिख देना, -3 पे मिल रहा है, -3 से 8 तक मिल रहा है, तो क्या लिखोगे, t ग्रेटर देन 8 लिख दोगे। समझ में आ गया पॉइंट। तो ये आपकी एक बहुत इजी प्रॉब्लम थी,
और इसी के साथ आज का लेक्चर में स्टॉप कर रहा हूं। अगर आपको और प्रॉब्लम चाहिए तो जस्ट इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में मूव कर जाओ, आपको और प्रॉब्लम मिल जाएगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन कंटीन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन। थैंक यू।